गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक और आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्यों जरूरत पड़ी? पहली बात तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको स्टडी करना बहुत मुश्किल था कि हम सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें। उस टाइम पर सबको अलग अलग स्टडी करना, उनके करेक्टर को जानना, तो इसलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी कि उनके सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर उनको अलग अलग कर दें, उनके ग्रुप्स बना दें। उनकी ग्रुप की अगर स्टडी हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस ग्रुप के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें वो करेक्टर्स प्रेजेंट है। क्योंकि आप एक ही ग्रुप को अगर हम देखेंगे तो उसमें ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। अगर हम मोनेरा की बात करते हैं तो मोनेरा के अंदर ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो सबकी अलग अलग स्टडी करना थोड़ा मुश्किल था। तो इसलिए उनको पहले क्लासिफाई किया गया और फिर उनके जो क्लासिफाई किसमें किया गया, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए और फिर उनके जो फीचर्स थे उनको स्टडी किया गया। तो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्या है क्लासिफिकेशन? सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक procedure to classify the organisms into different groups. उनको different groups में divide कर देना on the basis of their similarities and dissimilarities and placing the groups in a hierarchy of categories. उनको different group में arrange कर देना similarities and dissimilarities के basis पर। hierarchy होता है rank wise, उसको फिर हमने अलग अलग छोटे छोटे groups divide किए, जैसे किंगडम है, फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये पूरा आप स्टडी करोगे। सो इनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग में कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं दी गई और जब क्लासिफाई करना स्टार्ट किया तो कैसे स्टार्ट किया? बेस्ड ऑन यूजेस, कि हम उसको फूड की तरह यूज कर रहे हैं तो उसको फूड में डाल दिया, हम उसको कपड़े के लिए यूज कर रहे हैं तो क्लोथिंग में डाल दिया, हम उसको रहने के लिए यूज कर रहे हैं तो शेल्टर में डाल दिया। तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के बेसिस पर पहले डिवीजन दिया गया, कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी। मतलब जो जो जैसा जैसा यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया गया। फिर आए एरिस्टोटल, और ये एरिस्टोटल तो आपको पता होगा, इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट के थ्रू इनको ऑर्गेनिज्म को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको डिवाइड किया प्लांट्स और एनिमल्स में। उन्होंने प्लांट्स के लिए क्या किया? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स देखे। क्या देखा? अगर छोटा छोटा प्लांट है तो हर्ब्स में रख दिया, थोड़ा बड़ा है तो श्रब्स में डाल दिया, फिर बहुत बड़े बड़े जो ट्रीज, पेड़ थे, उनको ट्रीज के अंदर डाल दिया गया। तो यानी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेसिस पर उनको हर्ब्स में, श्रब्स में, यानी हर्ब्स क्या होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे मिंट, पुदीना जैसे होता है उस टाइप के, श्रब्स थोड़े बड़े, और ट्री तो सबको पता है कि क्या है। तो उनके बेसिस पर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को देख के हर्ब्स, श्रब्स और ट्री में डिफरेंशिएट कर दिया। एनिमल्स को किसके बेसिस पे किया? एनिमल्स को उन्होंने देखा कि उसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है या नहीं है। अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो एनेमा बोल दिया, और अगर नहीं है तो अनेमा, इनेमा एंड अनेमा। तो इसको आप याद रखो, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट। तो ई से स्टार्ट हो रहा है तो उससे याद रखो कि आरबीसी, इनेमा। तो जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है इनेमा हो गया, और जिसमें नहीं है वो अनेमा। तो इसके बेसिस पर एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड करा। अब इसके बाद है लीनियस, जिन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। तो क्या है वो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, वो देख लेते हैं। किंगडम सिस्टम यानी एरिस्टोटल के बाद है लीनियस, जिन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने भी, लीनियस ने, दो किंगडम बनाए, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अब इनमें क्या क्या डाला? किंगडम प्लांटी में क्या डाला और किंगडम एनिमेलिया में क्या डाला, और किसके बेसिस पे डाला, क्या करेक्टर्स उन्होंने देखे। तो उन्होंने जो करेक्टर देखा वो देखा सेल वॉल। अगर वो सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांट में डाल दिया, नहीं प्रेजेंट तो एनिमल्स में डाल दिया, किंगडम एनिमेलिया में। अगर लोकोमोशन, वो मूव करता है, मूवमेंट है उसमें, लोकोमोशन हो रहा है उसमें, तो एनिमेलिया में डाल दिया। अगर लोकोमोशन नहीं हो रहा, एक ही जगह पर है वो, तो उसको प्लांटी में डाल दिया गया। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो जाके खाना खा रहा है तो उसको एनिमेलिया में डाल दिया गया, नहीं खा रहा है तो प्लांटी में डाल दिया गया। फिर रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, रिस्पॉन्स जो है आपका, प्लांट का रिस्पॉन्स आपको ऐसे नहीं दिखेगा, तो ये बहुत स्लो रिस्पॉन्स है।
यहाँ पर बहुत फास्ट रिस्पॉन्स है। तो ये फीचर्स देख के उन्होंने प्लांट और एनिमल्स को डिवाइड कर दिया कि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो एनिमल हो गया, अगर एक ही जगह पे है तो प्लांट में आ गया, सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांट में डाल दिया, सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमलिया में डाल दिया। अगर उसका एक्सटर्नल स्टिमुली से के लिए रिस्पॉन्स जो है बहुत जल्दी से हो रहा है तो एनिमलिया में डाल दिया गया, नहीं हो रहा, बहुत स्लो हो रहा है तो प्लांटी में डाल दिया गया। ठीक है, और क्या देखा, ये सारे फीचर्स देख के अब उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को भी, एल्गी को भी, फंगस को भी, ब्रायोफाइट को, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको प्लांटी में डाल दिया, यानी यहाँ पर सबको इंक्लूड कर दिया गया। एनिमेलिया में प्रोटोजोआ, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट सबको डाल दिया गया, क्योंकि जब उन्होंने ये फीचर देखे तो वो इसमें भी मिलेंगे, तो इन सबको ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया गया। तो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है वो किसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को, क्योंकि इन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर नहीं देखा, इन्होंने सबको बस इन फीचर्स के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर दिया। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच में नहीं किया, क्योंकि देखो यहाँ पे बैक्टीरिया भी इंक्लूड कर दिया, यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट्स जो थे उनमें क्या क्या था सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया। फोटोसिंथेटिक है जैसे ग्रीन एल्गी, या नॉन फोटोसिंथेटिक है जैसे फंगस, बैक्टीरिया भी डाल दिया है यहाँ पर, एल्गी भी डाल दिया है, फंगस भी डाल दिया है। तो मतलब इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर नहीं देखा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट नहीं देखा, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को नहीं देखा, सिर्फ ये फीचर्स देख के किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया में डिफरेंशिएट करा दिया गया। अब इसके बाद 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम भी आए, जिसमें से 5 किंगडम सिस्टम जो है वो आपके सिलेबस में है, जिसको RH विटाकर ने दिया। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किसको 5 किंगडम के अंदर कैसे इंक्लूड किया गया। 3 किंगडम सिस्टम भी आया जिसको हैकल ने दिया, फिर उसके बाद 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। तो वो हम अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या किसने दिया 3 किंगडम, किसने दिया 4 किंगडम और किसने दिया 5 किंगडम, तो कौन कौन से किंगडम इंक्लूड किए गए। तो समझ में आया होगा आपको। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।